हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीडीज एयर राइफल लाइफ। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक बहुत ही अच्छी एयर राइफल भी है, बहुत ही अच्छा स्कोप भी है एंड बहुत ही अच्छे से आपने इसको ज़ीरो करके रख ली है, लेकिन फिर भी आपका निशाना टारगेट को मिस कर देता है, आपका निशाना टारगेट पे हिट नहीं होता दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए, ध्यान से देखना, पूरी प्रोसेस में आपको इसमें बताऊँगा। और इस वीडियो का टाइटल हम रखेंगे पैरेलैक्स एडजस्टमेंट। जो स्कोप आता है इसमें पैरेलैक्स एडजस्टमेंट होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि पैरेलैक्स एडजस्टमेंट स्कोप में क्या होता है। जो स्कोप वाला वीडियो था इसमें भी मैंने आपको बताया था कि पैरेलैक्स एडजस्टमेंट एयर राइफल रिलेटेड स्कोप में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और ये पैरेलैक्स एडजस्टमेंट कुछ स्कोप में फ्रंट जो ग्लास आता है, एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव लेंस जो आता है उस पर आता है, और कुछ स्कोप में साइड में नोक दी हुई होती है जिसको स्कोप में SF से लिखा हुआ आता है। SF मीन्स साइड फोकस। कुछ भाइयों को पता नहीं होता है कि साइड में जो पैरेलैक्स सेटिंग दिया है वो नॉर्मली हमें ओनली फॉर फोकसिंग के लिए दिया गया है। फोकसिंग इसको कहे तो मैं इसको आपको समझा दूं कि मीन्स के आपका टारगेट है यहाँ पर 25 यार्ड और जो पैरेलैक्स सेटिंग है वो आपने 10 यार्ड पे रखी हुई है। तो दोस्तों ये बराबर से 25 यार्ड की दूरी को फोकस नहीं कर पाएगा और ये टारगेट ब्लर दिखेगा। 25 यार्ड पे आपका टारगेट है और आप यहाँ से आप अपने टारगेट को देख रहे हो। तो जो पैरेलैक्स सेटिंग है वो आपको 25 यार्ड पे रखना पड़ेगा, तभी आपकी आई, आपका रेटिकल एंड आपका टारगेट, ये तीनों का एंगल सेम मैच होगा दोस्तों। और दूसरा कि जब 25 यार्ड पे आप फोकस के व्हील को रखोगे तभी ये जो टारगेट 25 यार्ड पे आपने रखा है वो कंप्लीट आपको क्लीन दिखेगा दोस्तों। तो पैरेलैक्स सेटिंग को मैं 3 नाम दूंगा। नंबर 1 कि वो फोकस के लिए भी आता है। नंबर 2 मैं इसको रेंज फाइंडर भी कहता हूँ। और नंबर 3 पैरेलैक्स सेटिंग। तो दोस्तों फोकस तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, तो ये तो फोकस की बात हुई दोस्तों। और दूसरा रेंज फाइंडर का भी काम करता है पैरेलैक्स एडजस्टमेंट। कैसे, वो मैं आपको दिखा दूं कि सपोज करो आपने टारगेट रखा है 50 यार्ड पे और यहाँ से आप देख रहे हो और साइड व्हील आपका 25 यार्ड पे है या 30 यार्ड पे है, तो ये 50 यार्ड पे रखा हुआ टारगेट आपको ब्लर नजर आएगा, ब्लर दिखेगा दोस्तों। क्यों कि जो पैरेलैक्स सेटिंग है वो 50 यार्ड पे आपको करना पड़ेगा, तब जाके जो टारगेट है वो क्लीन दिखेगा। तो इस हिसाब से मैं इसको रेंज फाइंडर भी कहता हूँ, रेंज फाइंडर का भी काम करता है। और नंबर 3 पैरेलैक्स सेटिंग। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बहुत सारे लोग शूटिंग करते हैं लेकिन इनको ये पता नहीं होता है कि पैरेलैक्स सेटिंग क्या होता है। अगर आप ये जान लोगे तो आप अपने टारगेट से कभी मिस नहीं करोगे दोस्तों। और ये प्रोफेशनल शूटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल शूटिंग करते हो एंटरटेनमेंट के लिए तो आप फिक्स स्कोप यूज़ करो, तो नंबर 2 की बात है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल शूटिंग करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि मैं अपने टारगेट को एम करूं और मेरा टारगेट, मेरी गोली मेरे टारगेट से मिस ना हो, तो वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। पैरेलैक्स सेटिंग है क्या है ये पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पैरेलैक्स सेटिंग दोस्तों क्या है। पैरेलैक्स सेटिंग दोस्तों, आप अपने चिक रेस्ट, एयर राइफल की चिक रेस्ट पे आप अपने चिक को रखते हो और फिर आप अपने रेट्रिकल से आप अपने टारगेट को देखते हो। तो ये तीनों में एक एंगल क्रिएट होता है, इसको पैरेलैक्स कहते हैं दोस्तों। और जब तक आप पैरेलैक्स सेटिंग नहीं करोगे तो ये तीनों का एंगल एक नहीं होगा, मैच नहीं होगा और आप पिन पॉइंट शूट नहीं कर पाओगे दोस्तों, पिन पॉइंट शूट नहीं कर पाओगे। अगर 2 इंच के बराबर 25 यार्ड पे आपने टारगेट रखा है तो विदाउट पैरेलैक्स सेटिंग वो टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन इससे कम है तो टारगेट को हिट करने के चांसेस नहीवत होते हैं, बहुत ही कम होते हैं दोस्तों कि आपकी एयर राइफल टारगेट को हिट करेगी। तो ये जो एंगल क्रिएट होता है इसको पैरेलैक्स सेटिंग कहते हैं दोस्तों। मैं इसको दूसरी आसान लैंग्वेज में आपको समझा दूं। आप अपनी फिंगर जो होती है वो कोई एक ऑब्जेक्ट पे सेट कर दो
जैसा कि मैंने रेट्रिकल का जो एरो है इस पर मैं सेट कर देता हूँ दोस्तों। और राइट आई आप खुली रखिए, लेफ्ट आई बंद कर दीजिए। और ये करने के बाद राइट आई खुली रखिए, लेफ्ट आई बंद करने के बाद ये जो उंगली है इसको इस पे सेट कर दो। और फिर आप ये टारगेट को देखो तो ये तो यहाँ ही नज़र आएगा दोस्तों, लेकिन इसका अपोजिट करो, ये उंगली यहाँ ही रखनी है, लेकिन अपनी लेफ्ट आई से इस टारगेट को देखना है और राइट आई बंद करनी है। तो ये टारगेट आपको लेफ्ट या राइट होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। तो ये होता है पैरेलैक्स सेटिंग। ये जो डिफरेंस आता है दोस्तों दोनों में, ये डिफरेंस पैरेलैक्स एडजस्ट करके आपको देता है, तब जाके आपकी गोली निशाने पे लगती है। और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे स्कोप में पैरेलैक्स सेटिंग कंपलसरी ओके है, इसको मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाऊं। जैसे आपने ये उंगली ऑब्जेक्ट पे रखी है, अब दूसरी उंगली सेम पोजीशन में उस उंगली से 1/2 इंच की दूरी पे रखिए और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को देखिए तो ये उंगली और ये उंगली, इन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा दोस्तों। और अब इससे थोड़ी दूर रखिए, कंप्लीट उस उंगली की लाइन में ही रखिए दोस्तों। और फिर उस ऑब्जेक्ट को देखे, वन आई बंद करके लेफ्ट आई से और राइट आई बंद कीजिए, और फिर राइट आई से देखिए, लेफ्ट आई बंद कीजिए। तो इन दोनों उंगलियों के दरमियान में भी आपको डिफरेंस नज़र आता होगा दोस्तों। जब इस उंगली से ज़्यादा करीब ये फिंगर हो जाएगी तो इन दोनों फिंगरों में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो ये होता है दोस्तों पैरेलैक्स सेटिंग। तो पैरेलैक्स सेटिंग के लिए जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप अपनी फ्रंट उंगली को इस ऑब्जेक्ट पे रखना है और फिर राइट आई बंद करके लेफ्ट आई से देखना है और फिर लेफ्ट आई बंद करके राइट आई से देखना है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इससे हटता हुआ नजर आएगा, लेफ्ट राइट या अप डाउन। तो दोस्तों ये होता है पैरेलैक्स सेटिंग। और जब दो फिंगर को आप अपने ऑब्जेक्ट के सामने 1/2 इंच की दूरी पे रखेंगे तो ये दोनों फिंगरों के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिंगर इस फिंगर को लग के बिल्कुल है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा ही दोस्तों आप पैरेलैक्स सेटिंग करोगे तो ये तीनों का एंगल सेम ही हो जाएगा। अगर पैरेलैक्स सेटिंग नहीं होगा तो फिर आपको इन दोनों उंगलियों के दरमियान में जैसे डिफरेंस नजर आता है वैसे ही पैरेलैक्स में भी डिफरेंस नजर आएगा। और आप अपने टारगेट को तो देख पाओगे, टारगेट तो आपको सही दिखता होगा, लेकिन आप जब निशाना लगाओगे तो लेफ्ट राइट अप या डाउन आपका निशाना लगेगा दोस्तों। तो ये होता है पैरेलैक्स सेटिंग। आप अपने चिक रिस्ट पे अपने चिक को रखिए और ये स्कोप है दोस्तों और ये आपका टारगेट है। तो यहाँ पे आप अपने स्कोप के रेट्रिकल को अपने टारगेट पे रख के आप अपने चिक रिस्ट से अपनी आंख से देखिए, आप अपनी आंख से रेट्रिकल को देखिए और विदाउट चिक रिस्ट से अपना चेहरा हिलाए। आपको अपनी आंख अप या डाउन करनी है। तो अप या डाउन करते वक्त अगर आपका रेट्रिकल मूव कर रहा है, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आपका रेट्रिकल अप डाउन लेफ्ट राइट जैसा आप अपना फेस मूव करते हो इस साइड में ये रेट्रिकल मूव करता है, तो समझ लीजिए कि आपके स्कोप में पैरेलैक्स सेटिंग नहीं है। और अगर रेट्रिकल मूव नहीं करता है तो पैरेलैक्स सेटिंग राइट है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको पैरेलैक्स सेटिंग के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया होगा दोस्तों, कि अगर पैरेलैक्स सेटिंग ओके होगा तो रेट्रिकल अपने चिक रिस्ट पे रखे हुए चेहरे से अपनी आई को अप डाउन करोगे तो रेट्रिकल नहीं हिलेगा। और अगर रेट्रिकल हिलता है तो आप समझ लीजिए कि पैरेलैक्स सेटिंग नहीं है। तो इसलिए पैरेलैक्स सेटिंग एयर राइफल रिलेटेड स्कोप में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एयर राइफल में डिफरेंट यार्ड पे हम शूटिंग करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का डाउट है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो या इंस्टा पे डीएम करके हमें पूछ सकते हो। जहां तक हो सके हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।